ये सारे जगहों पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, कितना मीटर तक कंसिडर नहीं होता चाहिए एनेमोमीटर में? ये क्या सवाल है रंजित, सवाल ही नहीं समझ में आया। ठीक है, ये सारे जगहों पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, एयर मेजरमेंट को मेजरमेंट करते हैं सारे जगह। अब हम लोग अपना टॉपिक और सेशंस का नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज काटा थर्मोमीटर। टाइम तो बहुत कम है यार, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, 5 मिनट बचा हुआ। चलो इसके बारे में थोड़ा नोट डाउन कर लो, ठीक है, बाद बाकी कल हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। लिखो काटा थर्मोमीटर, THERMO। ठीक है, काटा थर्मोमीटर क्या होता है? देखो काटा थर्मोमीटर क्या होता है, काटा थर्मोमीटर क्या होता है ना, एक इक्विपमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें अल्कोहल भरा रहता है। क्या है? ठीक है, अल्कोहल भरा होता है, अल्कोहल भरा हुआ इक्विपमेंट है। थर्मोमीटर में क्या भरा रहता है, सॉरी थर्मोमीटर में क्या भरा रहता है, पारा, लेकिन काटा थर्मोमीटर क्या भरा रहता है, अल्कोहल। ठीक है, ये क्या करता है, इसका यूज क्या है, इसका सबसे पहले यूज जान लेते हैं हम लोग। इसका यूज क्या होता है, पहले यूज को देखते हैं हम लोग, फिर बाद बाकी चीजें आगे तो बढ़ते रहेंगे, धीरे समझ में आता रहेगा। तो पहला नंबर पॉइंट है इसका यूज। इसका यूज क्या होता है ना, यूज क्या करते हैं इसका हम लोग, इसका यूज क्या होता है, लिखो, इट इज यूज टू मेजर कूलिंग पावर ऑफ एयर। इट इज यूज टू मेजर, it is used to measure the cooling power of air, cooling power of air, हवा का कूलिंग पावर के लिए मापते हैं। ठीक है, it gives, लिखो, it gives joint effect of joint effect of, ठीक है, humidity and air velocity। देखो, अगर तुमको एयर वेलोसिटी और ह्यूमिडिटी का ज्वाइंट इफेक्ट पता करना हो कि ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, दोनों के बारे में अगर एक साथ जानो, तो जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते करते हम लोग उसको क्या बोलते हैं, काटा थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, काटा थर्मोमीटर बोलते हैं। तो काटा थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट इफेक्ट देख सकते हैं कि हवा का कूलिंग, हवा में ठंडा करने का क्षमता कितना है। जैसे बाबू देखो, एक बात मैं बताता हूँ, तुम एक बात बताओ, तुम्हें उदाहरण दो, तुमको समझ में आ जाएगा। एक दो ठो लोहा है मेरे पास, ठीक है, एक लोहा है एक मेरा, ठीक है, उसको ठंडा के दिन में गर्म करके ठंडा करेंगे और गर्मी के दिन में गर्म करके ठंडा करेंगे। किसमें ठंडा होगा जल्दी? गर्मी के दिन में जल्दी ठंडा हो जाएगा ना, ठंडा दिन में जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर किसी लोहा को, ठीक है, उसको हम लोग या पानी को 100 डिग्री तक गर्म कर दें या ठंडा करना है, ठीक है ना, तो कब ठंडा होगा? ऑब्वियसली ठंडा का मौसम में जल्दी ठंडा होगा। पहला बात तो ये, एक बात समझ में आया कि ठंडा का मौसम में जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, पहला बात समझ में आया कि ठंडा रहने से पानी जल्दी ठंडा होता है, किसमें? कूल रहने पर ना पानी जल्दी ठंडा होता है। एक बात समझ में, यानी टेम्परेचर कम होने से जल्दी ठंडा होती है, ये बात समझ में। पहला बात। दूसरा नंबर बात हमको ये जानना है, एक नंबर में समझ में, दूसरा नंबर, अगर मान लो कि 2 पानी का गिलास है, ठीक है, 2 गिलास है, ठीक है ना, एक, अच्छा गिलास की जगह कटोरी बन गया क्या ये, चलो 2 गिलास है, 1 और 2, दोनों में सेम अमाउंट में हम लोग दूध रखे हैं। ठीक है, अब दोनों को हम दूध को पीना है, ठीक है ना, अब क्या किया, बोले जल्दी पीना है, तो तुमको ठंडा करके पीना है। अब एक आदमी क्या किया कि इसको ऐसे ही रखा हाथ में ताकि ठंडा हो जाए, और दूसरा दिमाग क्या लगाया, बगल में टेबल फैन चल रहा था, टेबल फैन के पास को लगा दिया, है ना, यानी हवा को यहाँ पे ब्लो करवा रहे इसके सामने से। अब बताओ कौन जल्दी ठंडा होगा? जहां पे हवा चल रहा है वो ठंडा होगा ना, नॉर्मल वाला ठंडा होगा। तो ऑब्वियसली बात है, जिसमें हवा चल रहा है वो जल्दी ठंडा होगा। यानी एयर वेलोसिटी, अगर हवा का रफ्तार ज्यादा तो जल्दी, तो एयर वेलोसिटी वाला भी ठंडा होगा। और तीसरा एक कंडीशन अगर तुम देख सकते हो, थर्ड कंडीशन इज व्हाट, दैट इज क्या, अगर ड्राई एयर हो तो ड्राई, अगर वेटेड एयर रहेगा ना, ह्यूमिड एयर रहेगा ना, तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो ह्यूमिड एयर रहेगा ना, ह्यूमिडिटी अगर रहेगा ना बाबू, हवा में ह्यूमिडिटी, तो क्या होगा, जल्दी ठंडा नहीं होगा। लो अगर ह्यूमिडिटी है, ठीक है, लो ह्यूमिडिटी अगर क्या है, लो है, कम है, ठीक है ना,
तो मेरा क्या होगा, दोनों केस में कूलिंग जो होगा ना ज्यादा होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा कोई चीज। तो ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो एक बात दिमाग में आया कि अगर कोई चीज ठंडा जल्दी हो रहा है, किसके किसके कारण, हवा फ्लो करवाने के कारण और ह्यूमिडिटी के कारण, ह्यूमिडिटी कम हो तो कूलिंग जल्दी हो रहा है, तो इसका इफेक्ट को उल्टा करके क्यों ना देखा जाए। तो तुम बोलोगे सर समझ में नहीं है क्या कहना चाह रहे हैं। देखो इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसा कुछ क्यों ना लें जो क्या करें, हम देखें कि कितना देरी में ठंडा हो रहा है, ठीक है, उसका ठंडा को देखें, तो ठंडा कितना देरी हो रहा, और इस ठंडा होने से हम लोग क्या करें, ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी को माप लें कि एयर वेलोसिटी कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है। समझ में आया क्या बोले, फिर समझो। देखो हम समझे कि एयर वेलोसिटी से क्या होता है, ठंडा होता है, ह्यूमिडिटी अगर कम होता है तो उससे भी ठंडा होता है। तो क्यों ना ऐसा कुछ दिमाग लगाया जाए कि ठंडा करके हम लोग देख ले कि एयर वेलोसिटी का और ह्यूमिडिटी का एक कंपैरेटिवली इफेक्ट क्या है। दैट इज कॉल्ड कूलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कूलिंग पॉइंट को, कूलिंग पावर ऑफ एयर, उसी को बोलते हैं कूलिंग पावर। ये जो आप देख रहे हो ना कूलिंग पावर, तो कूलिंग पावर जो एयर का है ना, इसी फंडा को ध्यान में लगा के कि वो जो ठंडा हो रहा है ना, जो ठंडा होने का जो क्रम में जॉइंट इफेक्ट एयर वेलोसिटी का और ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है, हम लोग उसको माप लेते हैं किसके जरिए, कूलिंग करके, ठंडा करके। तो अब सवाल है हम लोग ठंडा किसको करेंगे, तो ठंडा करते जिस चीज को उसका नाम है एल्कोहल। ठंडा किसको करते हैं वो, एल्कोहल। और जिसमें ये भरा रहता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग काटा थर्मोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं काटा थर्मोमीटर, ठीक है। और इसमें जो भरा रहता है उस द्रव्य का नाम क्या है, एल्कोहल। द्रव का नाम क्या है, एल्कोहल। इसमें क्या भरा रहता है, एल्कोहल, एल्को CHOL, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है। और इसमें क्या भरा रहता है, एल्कोहल, और इसी का नाम क्या है, काटा थर्मोमीटर। जो आप दिख रहा है ना फिगर में, इसी का नाम है काटा थर्मोमीटर, काटा। देखने में बहुत छोटा होता है बाबू, मैंने हाथ में देखा है बहुत, इतना एक पेन का साइज कितना होता है, जैसा आप देख रहे हो ना ये वाला, ये ढक्कन जैसा होता है, सामने थर्मोमीटर लगा होता है, जैसा आप दिख रहे हो ना ऐसा ही होता है। तो इनिशियली जो होता है ना, इसमें भी थर्मोमीटर तो रीडिंग होगा, इसमें भी दो रीडिंग होता है, ऊपर में होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे देखो मैंने क्या कहा, कूलिंग करना, कूलिंग, तो कूलिंग करना है तो आपको क्या करना होगा, 35 से 38 पहुंचाना होगा या 38 से 35 पहुंचाना होगा। तो आप कूलिंग करके मेजरमेंट कर रहे हो, तो आपका कंसेप्ट क्या होगा, आप इसको 38 से 35 ले जाओगे, टेम्परेचर को डाउन करके कितना, 38 से 35 ले जाओगे। तो इसका जो अपर रीडिंग जो होता है ना, अपर रीडिंग, देखो ध्यान समझना बाबू, अपर रीडिंग, अपर रीडिंग कितना होता है, अपर रीडिंग होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और लोअर रीडिंग कितना होता है, इसका लोअर रीडिंग कितना होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो तरह का रीडिंग है, ऊपर वाला है। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, कूल करेंगे, है ना, कूल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको हम लोग कूल करते हैं। क्या कूल करते हैं हम लोग, दूसरा नंबर बात हो गया। इसको हम लोग कूल क्या करते हैं, इसको जब कूल करेंगे ना तो क्या होगा, रीडिंग लो करेगा, ठीक है ना। यानी इसका मेजरमेंट क्या होगा, मेजरमेंट में क्या करें हम लोग, कूल करते हैं, इसको क्या करें, कूल करेंगे। अब कूल कैसे करेंगे, तो हमको टेम्परेचर क्या करना, टेम्परेचर को क्या करना, हम लोग को टेम्परेचर को 38 डिग्री से हम कितना लाना, 35 डिग्री सी तक लाना है। तो इतना आ गया, तो क्या मेजरमेंट करें हम लोग को टाइम देखना है, टाइम, टाइम कितना लगा, टाइम टेक, टाइम टेक टू, टाइम टेक फॉर दिस, है ना। ये जो टेम्परेचर आया ना आपका 38 से 35, इसको आने में समय कितना लगा ये हमको देखना है। देखो ध्यान से समझो, जस्ट ये क्या है, ये दोनों का रिवर्स है। अरे यार ऐसा जगह मैं उधर जा रहा हूं तो दिख नहीं रहा, मैं सामने आके एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। देखो हमने क्या समझाया, हम बताएं कि हम देखें कि अगर किसी, हम लोग ज्वाइंट इफेक्ट, हम लोग ठंडा करके देख रहे हैं कि ज्वाइंट इफेक्ट क्या होगा, तो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बनाए, इसका नाम क्या है, काटा थर्मोमीटर। इसका नाम दिया काटा थर्मोमीटर, क्योंकि काटा का जैसा दिखता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका ऊपर वाला होता है 38 और नीचे वाला 35, ठीक है। अपर रीडिंग 38, लोअर रीडिंग 35। इसमें भरा होता है एल्कोहल, तो इनिशियली इसका रीडिंग को 38 पहुंचा देना होता है। नॉर्मली गर्म करके हम लोग पहुंचा दो, तो गर्म पानी वगैरह हल्का फुल्का डाल दोगे 38 आराम से पहुंच जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसको 35 तक लाना है, जितना टाइम लगे उस टाइम का मेजरमेंट कर लेना, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर इतना तो मेजरमेंट कर ले, तो एयर कूलिंग कहां निकला, कूलिंग पावर एयर का कहां निकला, जो कि हमको निकालना था। हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को कूलिंग पावर निकालना था ना एयर का। देखो ये निकालना ना हम लोग को, कूलिंग पावर निकालना है ना, ये निकालना, कूलिंग पावर निकालना है। तो कूलिंग पावर कहां निकला, तो कूलिंग पावर के लिए तुमको फॉर्मूला लगाना होगा। चौथा नंबर स्टेप क्या, फॉर्मूला इस्तेमाल करना, दैट इज कूलिंग पावर क्या होगा। 4 नंबर कूलिंग पावर, कूलिंग पावर। देखो कूलिंग पावर क्या होता है ना, इसका ये होता है क्या, देखो कूलिंग पावर का मतलब तुम क्या निकाले, टाइम निकाले, टाइम। तो टाइम को नीचे लिखोगे, टाइम, टाइम टाइम टेकन टू कम व्हाट,
एल्कोहल, एल्कोहल कहां से 38 डिग्री सी टू 35 डिग्री सी। ये तो लिख दिया। ऊपर में क्या होगा, ऊपर में लिखा था काटा फैक्टर, काटा फैक्टर ऊपर में लिखना है काटा फैक्टर और नीचे होता है टाइम लेना। तो टाइम तो निकाले, काटा फैक्टर ऊपर में लिख दिए। अब एक काटा फैक्टर क्या होता है, इसके ऊपर एक दो लाइन बोल देता हूं। काटा फैक्टर जनरली क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग होता है। इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग होता है कि एक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग दिया रहता है, मोटा मोटी इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग होता है। काटा फैक्टर ना हर इंस्ट्रूमेंट में रहता है काटा फैक्टर, ठीक है। काटा फैक्टर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में लिखा रहता है, मार्क इन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में मार्क किया रहता है, ठीक है। जिसका वैल्यू जो होता है ना, इट्स वैल्यू अबाउट, इट्स वैल्यू जो होता है ना, इसका वैल्यू कितना होता है, अबाउट, इसका वैल्यू जो होता है लगभग लगभग कितना होता है, 480 के आसपास होता है, 480, ठीक है। तो 480 काटा फैक्टर का मतलब लगभग वैल्यू कितना होता है, नियरली अबाउट कितना होता है, 480, है ना, 480 होता है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, अपना माइंस का जॉइंट इफेक्ट, दैट इज द कूलिंग पावर ऑफ एयर को तुम निकाल सकते हो। इस तरह हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो तीसरा टॉपिक था काटा थर्मोमीटर के बारे में, तीसरा जो टर्म था ये खत्म हुआ। इसको हम लोग जान लिए कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये अब बचा तुम्हारा मैनोमीटर बचा, ठीक है। आपका बैरोमीटर का कुछ पार्ट है, इंक्लाइन मैनोमीटर वगैरह है, तो देख लेंगे हम लोग कल के क्लास में कि क्या है नहीं है। इस तरह हम लोग क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, मोटा मोटा एक दो चार इंस्ट्रूमेंट था। इसके बाद इस पे जो एमसीक्यू सवाल वगैरह होगा उसको हम लोग देखेंगे, कुछ जो चीजें छूटेगी उसको देखेंगे, और गैस के बारे में हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि देखो मेरा भी टारगेट अब एक ही है कि इस चैप्टर से बोर आ गया यार, इस मतलब महीना तो मतलब ये तो खत्म होते होते खत्म करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे ज्यादा क्लास भी पढ़ाना पड़े तो पढ़ाऊंगा ये। अच्छा एक बात और, यूपीपीएससी का जो क्लास है इस वेडनेसडे को भी लेने का प्रयास करेंगे कि हो, ठीक है ना, होगा यूपीपीएससी वाले। इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन, आईओवीसी मतलब होता है इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन होता है। लोकेशन अलग अलग होगा चेक करने के लिए, वेलोसिटी और ह्यूमिडिटी। हाँ बिल्कुल। लास्ट में क्या लिखे हैं, लास्ट में लिखे हैं इट्स वैल्यू अबाउट 480। इसको जो वैल्यू होता है लगभग 480 होता है। टाइम टेकन के बाद क्या है सर, जब टाइम टेकन के बाद है टाइम टेकन टू कम एल्कोहल, टू कम एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल 38 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सर 980 लिखे या 480, बाबू ये ना 480 है ना। देखो क्लास में जो बच्चा लोग गड़बड़ी किया था उसको तो क्लास से निकाल ही दिए हैं, ठीक है, तुम लोग को शायद देख भी लिया होगा। और एक बच्चा जो हेल्प किया है ना उसको हमेशा के लिए हटा दिए, ठीक है। तुम लोग को पता नहीं है, क्लास में जो बच्चा लोग गलती किया था उसके बारे में थोड़ा सुन लो सब बच्चा ध्यान से, और अपना दोस्त लोग को भी बता देना। जो बच्चा क्लास में गलती किया था ना उसको तो हम लोग हटा दिए, ठीक है। और जो बच्चा किसी का हेल्प किया था, इसके मर्जी से हुआ था, उसको हम लोग हमेशा के लिए हटा दिए। तुम व्हाट्सएप से भी देखोगे किसी को डिलीट किया गया है, पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, अब अपना स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। तो अब तुम लोग अपना पढ़ाई पे फोकस करो और बढ़िया से करो। अगर गड़बड़ हम करोगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि तुम्हारा करियर से भी रिलेटेड है, ठीक है। और मेरा, हम बार बार बोलते हैं ना, चीटिंग मुझे बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास जहां पर प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करके बताओगे सर ये समस्या वो समस्या, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। चीटिंग मत करना यार, चीटिंग, क्योंकि तुम अभी चीटिंग करोगे तो अपने साथ तुम चीटिंग करोगे, तुम खुद बर्बाद होगे, है ना। तो हम नहीं चाहते कि तुम बर्बाद हो, मेरे पास रखे तो बर्बाद मत हो। बाकी टीचर सोचता हुआ अरे वो बर्बाद होगा तो वो अपना लेगा, हम, मेरा सोच ऐसा नहीं। हम मेरे सामने बर्बाद होगा उनको बहुत बुरा लगेगा, सो आई कांट। तुमको अगर बर्बाद होना है तुम जाओ कहीं पर और बर्बाद हो। उन लोगों क्लास को सस्पेंड किया गया है, नो डाउट एक दो दिन सस्पेंड कर दिए हैं, ठीक है। वापस रिक्वेस्ट आने पर फिर से उन लोगों को ऐड कर लेंगे, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि है ना, सॉरी तो होता ही है। लेकिन ज्यादा दिमाग लगाओ, किसी को हेल्प करने के चक्कर में कोई पकड़ाए तो उसको तो मैं 100% बात कर दूंगा, क्लास से निकाल दूंगा। सो बच के रहना, ठीक है। आप सभी के लिए रिक्वेस्ट है यही कि धोखा मत दो मुझे, ठीक है ना। नहीं, थर्मोमीटर का कोई लेंथ नहीं होता है। देखो माइंस में ना लगभग जो स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी माना है जिसमें लोग काम कर सकते हैं वो 40 से 70%, बहुत कितना होता है 40 से 70%। डाटा कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम एक दो जगह शायद पढ़े हैं, उसी से बोला जाता है कंफर्टेबल होता है। उन लोगों ने क्लास में चीटिंग करने का प्रयास किया था, जैसे दो लड़का देखोगे कि स्कोर में 1 और 2 रैंक लाया है, दोनों को हटा दिया गया। हाँ नहीं सही बात बोल रहे हो यार,
मेरे ना थोड़ा सा ना केयरफुली, अरे एक 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 वाला ना एक ठो गलत हुआ मेरे से इस बार ना, मैंने पिछले बार से बहुत मतलब बढ़िया किया है। देखो क्या होता है, मैं रियल बात बताऊं, मैं तो बताता हूं, सुनो क्या होता है। एग्जाम कब होते लेते हैं हम लोग, रात संडे को लेते हैं, उससे पहले तक पढ़ाया हुआ रहता सारा टॉपिक, अब उसी टॉपिक से बनाना था सवाल। तुम सोचो सैटरडे तक, फ्राइडे सैटरडे तक हम पढ़ाए हैं और उस टॉपिक से संडे को टेस्ट लेना है, ठीक है, उसी को फिर अपलोड करना है बना के। ऐसा नहीं कर सकते कि अब 2 सप्ताह पहले वाला दे दिए, है ना। मतलब तुम देखो वेंटिलेशन के सारे सवाल थे, पुराने वाले सारे सवाल थे, मतलब मैं उसी दिन बनाया, उसका मतलब यही तय हुआ। पहले से बनाने से क्वेश्चन लीक होने का भी डर रहता है, मैं खुद डिस्कशन में बोल दूंगा तो क्या मतलब एग्जाम का। तो दिक्कत ये होता है ना बाबू कि हम उससे भी बना के उसी से अपलोड करते हैं, तो थोड़ा सा ना इधर उधर रहता है। और वो ना सच में मेरे से गलती से हुआ, मैंने सच में उसका ऑप्शन भी ना मैंने डी मार के ही रखा था कि मेरा एकदम 100% गलती है, ठीक है, मेरा ही गलती कारण हुआ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, अगला बार से ऐसा नहीं होगा, आप लोग ठीक से करो, ठीक है। और देखो आगे तुम लोगों के लिए कुछ और अच्छा ऑप्शन तो हम ले सोच के रखे हैं, स्कॉलरशिप वगैरह में कुछ ज्यादा बच्चों को दिया जाए, है ना। हो सकता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जो आप लोग का ये है, हो सकता है जैसे थोड़ा ज्यादा बच्चों को और लाभ मिले, है ना, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, होगा तो और इसको नंबर्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। अच्छा एक बात और, अच्छा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग अपना रैंक देखना चाहते हो। देखो मेरे पास हर एक वॉकेबल पैसेज एंड, अच्छा इस पे बात करते हैं, राहुल इस पे बात करते हैं, ठीक है ना, रुको, ध्यान सुनो, दो तरह की बात है। पहला बात, आप लोग क्लास में जब एग्जाम देते हो, कब एग्जाम में बैठे, कब एग्जाम कंप्लीट किए, कौन सा आंसर सही मारे, कौन सा आंसर गलत किए, कौन सा ऑप्शन छोड़ दिए, सारा रिकॉर्ड होता है मेरे पास, हर एक रिकॉर्ड रहता है। तुम कितना बजे एग्जाम स्टार्ट किया ना, इसका भी रिकॉर्ड है, तुम कब सबमिट किया ना, तुम कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया ना, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है। तो बाबू तुम लोग क्या चाहता है कि सर हमको भी देखना अपना स्कोर वगैरह, कि सर मेरा रैंक क्या, अगर देखना चाहते हो तो मैं सेंड कर दूंगा, और अगर बोलोगे नहीं सर इंटरेस्टेड नहीं है, अभी तो स्कोर कम उम्र है, 20 रैंक तक देते हैं, तो जैसा दे रहे हैं सर वैसे ही रहने दीजिए। तो ये भी एक अच्छा बात है, दिमाग में रहे कि नहीं, जब मेरा 25 रैंक या 20 रैंक के अंदर आएगा तो ही मेरा नाम सामने आएगा, तो वो भी एक टारगेट मेरा है कि सर हमको इतना रैंक के अंदर लाना है। दो तरह की चीजें, अगर दोनों में से जो बोलोगे तो क्या करना है, देखना है, जानना है अपना रैंकिंग, आपका रैंक कितना आ रहा, हाँ, आपका रैंकिंग जानना है, यस और नो, बस यस और नो, सबको जानना, मैं लिस्ट दे दूं, कुछ लोगों का नहीं कहना, कुछ लोग यस करना, ठीक है, बहुत जल्द, लेकिन ज्यादातर लोग यस करना है कि जो रियलिटी वो रियलिटी पता चलेगा कि सर मेरा कितना स्कोर है, ठीक है ना। मेरे पास हर तरह का रिकॉर्ड है ना, मैं दे देता हूँ, ठीक है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है, ठीक है, चलो तो मैं दे देता हूँ तुम लोगों का। वैसे भी एक दूसरे को कौन जानते हो यार, है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि सर वो मेरा पड़ोसी देख लेगा, मेरे मम्मी को बता देगा, पापा को बता देगा, फिर मेरी फ्रेंड को बता देगा, फिर फ्रेंड नाराज हो जाएगी, क्या पढ़ता तुम दिन भर, ऐसा तो बात नहीं है, ठीक है ना, इंसल्ट हो जाएगा सर, ऐसा भी बात नहीं है ना, तो ठीक है, दे दूंगा। पड़ोसी लोग से सावधान रहो, सब पड़ोसी लोग है ना, ठीक है, अच्छा बात। चलो तो हम लोग स्कोर जो है ना तुम्हारा मैं दे देता हूँ, ठीक है, उस पर तुम लोग देख लेना डिटेल्स, क्या थोड़ा टाइम लगेगा, देखता हूँ मैं टाइम मिला के कभी भी निकाल के, वो तो है डेटा अपडेट, वो मैं दे दूंगा, ठीक है ना, देख लेना। चलो तो बाय गुड नाइट। तो अच्छा तुम लोग और कोई डिस्टेंस है, वॉकेबल पैसेज एंड बाईपास, देखो वॉकेबल पैसेज और बाईपास क्या होता है मैं समझा देता हूं, देखो ध्यान से राहुल, ध्यान से, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, या तो और मुझे थोड़ा टाइम दे दो, जहां तक मैं ध्यान नोट कर पा रहा हूँ। वॉकेबल पैसेज क्या होते हैं, जहां से लोग आना जाना करते हैं ना। बाईपास क्या होता है, सर मान लो कि एक सॉफ्ट बॉटम है, देखो एक जैसा साफ्ट होता है ना, तो साफ्ट मान लो साफ्ट यहाँ पर है, ठीक है, इसमें डोली उतर रहा जा रहा है, ठीक है, ये साफ्ट बॉटम, यहाँ से डोली उतर रहा है, लेकिन मान लो तुमको इधर से उधर जाना है, तो इधर से कूद के तुम नहीं जा पाओगे, बगल से एक रास्ता बना हुआ रहता है ना, तो बगल से जो रास्ता बना होता है उस साइड जाने के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग बाईपास, पास बाय बोलते हैं उसको, बोलते हैं। और वॉकेबल पैसेज क्या होता है, मुझे एक बार टाइम दे दो यार इसको देख के बताने के लिए, थोड़ा सा टाइम दे दो, है ना, टाइम दे दो। डिफरेंस बिटवीन द बाइलो एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस, अरे बाइलो अलग होता है, बाइलो डीजीएमएस बनाती है कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड, और कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है, ऐसे मान लो कोई इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल कैसे करना है ना, वो मैनेजर बनाता है, सीओपी एसओपी ना मैनेजर बनाता है, मैनेजर द्वारा बनाया जाता है। हाँ अच्छा, बाईपास तो बोल दिए, बाईपास तुम्हारा साफ्ट में होता है, और वॉकेबल पैसेज कहाँ होता है, थोड़ा एक बार मुझे नोट कर दो तो, थोड़ा एक बार नोट कर दो तो कहाँ पे होता है, मैं थोड़ा सा, थोड़ा डाउट है मेरा थोड़ा मन में, कहाँ पे होता है। वेंटिलेशन के बाद अगला कौन सा टॉपिक होगा,
देखता हूं क्या करना दो शाफ्ट में 13। नहीं 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 नहीं, इनटेक और रिटर्न को कनेक्ट करने के लिए, ठीक बोला, ठीक 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 ठीक, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा इसको क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बहुत दिन से टॉपिक थोड़ा सा आउट है ना, अभी लास्ट लास्ट में पूछते हो ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो तुम लोग का रिकॉर्ड आ रहा, रिक्वायरमेंट आ रहा, सपोर्ट को ब्लास्टिंग बोल रहा, देखो बाबू एक बात समझ लो, मैं पहले भी बोला हूं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारे बच्चे ना IREL का तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यूपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे तो सिलेबस सारा कुछ है, तो मैं कंटेंट में देखूंगा, जो उन लोगों के लिए लगेगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ाना ज्यादा बेहतर है, तो उन लोगों को पहले तैयारी करवाने दो बाबू। देखो पढ़ना तो तुम्ही को सब कुछ है कि नहीं, लेकिन उन लोगों का जो फोकस है, कम से कम उन लोग का भी थोड़ा तैयारी हो जाएगा ना क्लास में। तो मैं पहले उन लोगों के हिसाब से सिलेबस को देखते हुए मैं अपना कंटेंट को स्टार्ट करूंगा। IREL वाले बहुत कम स्टूडेंट है, लेकिन आपका यूपीपीएससी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट है, लगभग 50-60 बच्चे तो हैं जो यूपीपीएससी में अप्लाई किए हैं, क्लासेस में जुड़े हैं। तो उसको हम लोग करते हैं कल के क्लास में। तो नेक्स्ट बार जब टॉपिक होगा वही लोग का सिलेबस देख के होगा, और मतलब कंटेंट तो ऑल इंडिया का ही है ना, टॉपिक ऑल इंडिया का ही है, लेकिन यूपीपीएससी एग्जाम में वो कॉमन क्वेश्चंस है, कॉमन टॉपिक्स है, तो उसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ये करते हैं। सुमित तुम जो सवाल पूछ रहे हो ना, इसका एग्जैक्ट अभी कैसे याद करके बताऊंगा यार, इतना नॉलेज थोड़ी ना, कि इतना रिक्वायरमेंट थोड़ी ना, कैसे 30 किलोमीटर पर आवर कौन सा सर्कुलर में है, कैसे बता दो, इतना याद नहीं रहता है, देख के फिर तुमको बता सकता हूँ। अच्छा ग्रुप में मांगो ना किसी से, देखो ना ग्रुप में लोग मैसेज करके बता देंगे। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, जो तुम्हारा राहुल सवाल था ना, हाँ रोल नंबर 93 क्या नाम था पता नहीं, तो जो तुम्हारा सवाल था ना बाबू, मैं ना तुमको बता दूंगा। और एक बात और इंटरेस्टिंग बात, क्लास में ना मैंने कुछ बच्चों को नोटिस किया है, दे ऑल आर वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसका नाम जो है ना, जैसे 93 है एक रोल नंबर वाले, है ना, कुछ बच्चे ऐसे राहुल जैसे हो गया, मैं नोटिस किया हूँ, दे ऑल आर वेरी गुड, वेरी कॉन्सियस स्टूडेंट्स। और जैसे मैं जिन बच्चों का नाम लेता हूँ अक्सर एग्जामिनेशन में, क्लासेस में, वो बच्चे, तुमको पता है पुराने स्टूडेंट्स ने तो रिप्लाई करे बता दो, ऑल आर क्वालिफाइड इन ECL एंड WCL एग्जामिनेशन, यस और नो, ठीक है, राहुल हंस रहा है, पिछले बार पूछ लो, मेरा एजम्पशन गलत है ही नहीं, जो बच्चे पुराने हैं पूछ के देख लो, जिसका मैं नाम लिया हूं ना, जैसे क्लासेस में महेंद्र का नाम, सौरभ क्या नाम था उसका यार, रोहित का नाम, है ना, सब बच्चे क्वालिफाई किए, देखो रोहित का एग्जाम्पल भी दे रहा है ना, सब बच्चे क्वालिफाई किए, ठीक है। क्लासेस में ढंग से करो, पहला तो छवि एक दिखा राहुल का, है ना, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, बेस्ट प्रिपरेशन, मेहनत करता है बच्चा, पढ़ने वाला है, ठीक है। ऐसा मतलब एक जो अभी एक टंडल बोल के कोई लड़का था ना, जो मुझे सर्कुलर वाला पूछा था, वो एक सुमित, सुमित, ये दो लड़का जो हुआ ना, ठीक है, तो ये बाद बाकी टाइम डिसाइड करेगा कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो ना, टाइम डिसाइड करेगा, अभी तो कुछ बोल पाना उतना उचित भी नहीं है, मतलब जैसे ये आप लोग पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो, ठीक है, रिजल्ट भी तय करे आप कितना तैयारी कर रहे हो, बाकी चीजें हम अब से ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करेंगे। मेरा ध्यान आपसे हर एक बच्चे पे होगा, कि जैसे 1.5-2 महीना क्लास खत्म होने वाला है, 2 महीने के बाद अब मेरा फोकस जाएगा कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो, कौन बच्चा फोकस्ड होकर क्लास कर रहा है, ठीक है, आपसे ध्यान जाएगा कि हाँ क्या, अब मैं बता दूंगा कि हाँ ये बच्चा अगर एग्जाम देगा तो उसको सिलेक्शन होना ही है, ठीक है, चलो। अरे बोले तो कि सुमन, हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे, ये क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, मेरा ध्यान में अभी नहीं है, लास्ट लास्ट तक टॉपिक है ना, मतलब कॉल नहीं कर पा रहा हूँ दिमाग में, मैं है ना, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, टॉपिक तो बहुत आसान है, ठीक है, यहाँ तक कि साइज भी याद है, 1.2 into 1.5 मीटर होना चाहिए, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि किससे रिलेटेड क्या है, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन, इसलिए नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई इशू नहीं, चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सभी को स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि।